हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज आपको बताऊंगा कि दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है यानी 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसके बाद का जो वीकली हॉरोस्कोप आएगा वो नए साल का पूरा फ्रेश रहेगा, तो इसलिए ये वाला 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का ही रहेगा। हर राशि के लिए हर बार की तरह से डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दिए गए हैं, तो आप अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। वीडियो पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर कॉल नहीं करनी है, इस पर सिर्फ आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है, हेलो हाय लिखिए, मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं। आप सभी का एस्ट्रो गुरु फैमिली में स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, मैं आपको नहीं भूल सकता, आप मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं, क्योंकि आपका सहयोग और प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को बनाने के लिए और बार बार आपके सामने आने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते, राशिफल शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 27 दिसंबर का दिन बढ़िया रहने वाला है। सामाजिक उत्थान, सामाजिक गतिविधियों और परिस्थितियों में ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता दिलाएगा। अगर किसी वजह से आपके बिजनेस में आप एक डिसीजन को लेकर के थोड़ा सा परेशान थे, तो उस मामले में ये दिन सपोर्ट कर रहा है कि आप एक अच्छा और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक प्रगति भी ये दिन दिखाता है और ये दिन आपके धीर गंभीर स्वभाव को भी परिलक्षित करता हुआ चलता है। ये दिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है जो अपने आप को आपके लिए लॉयल प्रूफ नहीं कर पाए हैं पहले, तो उन पर आपको थोड़ा सा कम भरोसा करके चलना है। 28 दिसंबर का दिन काफ़ी अलग तरह का रहेगा। इस दिन पहली चीज़ तो ज्ञान को प्राप्त करने की एक ललक आपके अंदर रहेगी, कुछ नया सीखना चाहेंगे। इन चीज़ों के अलावा किसी भी ताने बाने में, किसी भी एस्पेक्ट में आप अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाले इंसान होंगे, बल्कि न्याय करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। भले ही किसी का फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप इस दिन न्याय का पक्ष और न्याय का साथ नहीं छोड़ पाएंगे। इस दिन आप अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें सफलता जरूर आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ उसी समय मिलेगी जब आगे बढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालांकि ये दिन ऐसा है जब आपका चिंतन मनन बहुत चलेगा, सोच विचार बहुत चलेगी, तो उस सोच विचार से आगे निकलने की, प्रैक्टिकल करने की कोशिश भी करिए, ये बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि 27 और 28 ये दोनों दिन प्रेम संबंधों के लिए, जो किसी भी लेवल के प्रेम संबंध हैं, बढ़िया रहेंगे। 29 दिसंबर का दिन थोड़ा सा संघर्ष दिखाता है, लेकिन अगर संघर्ष में देखिए, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है, लेकिन जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती है। जैसे स्टूडेंट्स जानते होंगे, कभी कभी वो किसी किसी सब्जेक्ट को लेकर बड़ा परेशान होते हैं, लेकिन एक बार जब उसकी बुक को पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरा यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपको पूरा की बात कर रहा हूँ, वो एक चैप्टर नहीं बात कर रहा। एक चैप्टर पढ़ेंगे तो हमेशा डर लगेगा, लेकिन जब उस बुक को एक बारी पूरा पढ़ जाएंगे और दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वो बहुत आसान लगेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही दिन होगा। सिचुएशन आपके अगेंस्ट दिख सकती है, लेकिन सिचुएशन में अगर आपने खुद को इन्वॉल्व किया और विन करने की कोशिश करी तो ये पूरा दिन आपके फेवर में आ जाएगा। किसी प्रकार का संघर्ष जो दिन के शुरुआत में आपको नजर आ रहा होगा, दोपहर के बाद तक ये संघर्ष खत्म हो जाएगा और चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। 30 दिसंबर का जो दिन होगा, ये दिन आपको आर्थिक मामलों में सफलता की ओर प्रेरित करता है, धकेलता है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखने में कामयाब होते हैं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ इस दिन बहुत अच्छी तरीके से आपकी पॉसिबल है, इस चीज को समझ लें। इन चीजों के अलावा आपका मन दो विचारों के बीच में डगमगा सकता है, झूल सकता है, और उस समय स्थिरता ही सबसे बड़ा की पॉइंट होगा कि आप किस विचार की ओर झुकें जो आपको फायदा पहुंचाए। अपने काम से काम रखिएगा, यह चीज बिल्कुल ध्यान रखना है आपको।
अब बात करते हैं 31 तारीख की। 31 दिसंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर सकता है जहां आप समझ ना पाएं कि आपको इधर जाना है या उधर जाना है। किधर भी मत जाइएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर दो मामले ऐसे फंसते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि अब क्या करूं, तो शांत होकर के बैठ जाएं और सोचें कि नैतिकता किस ओर है, मोरल्स किस ओर है, सच किस ओर है, न्याय जस्टिस किस ओर है। फायदा वायदा भूल जाइएगा। सिर्फ अगर जस्टिस के साथ चलते हैं तो ये दिन पूरा आपके फेवर में आ जाएगा। इसके अलावा वो कहावत सुनी होगी ना, कहते हैं अपनी चादर के अकॉर्डिंग ही अपने पैर रखें, मतलब चादर के भीतर पैर रखें, चादर से बाहर मत निकालिए। ये दिन चादर से बाहर पैर निकालने का है। अगर आप अपनी क्षमता से अधिक का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश करके देख लीजिएगा, सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। 27 दिसंबर वृषभ राशि आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप अगर विचार करके, ध्यान से सुनिए, अगर विचार करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। दो बातें यहां पर आ रही हैं। पहला, विचार करते हैं कि ये लक्ष्य हासिल करना है या नहीं, हो गया कि हाँ मुझे हासिल करना है। ठीक, अब दूसरी चीज इसमें एडिशनल है कि पुरजोर कोशिश करते हैं, 100% अपनी ओर से देते हैं, तो इसे प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो रुकावटें बीच में आएंगी, उन रुकावटों से आपको घबराना नहीं है। दूसरों के फायदे नुकसान, दूसरे को अच्छा लगता है बुरा लगता है, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए, सफलता मिल जाएगी। हालांकि इस दिन थोड़ा स्वार्थी आप रहेंगे, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद एक विचारवान व्यक्तित्व तो आपके अंदर पनपेगा, जिसकी वजह से कभी कभी अपने द्वारा किए गए कार्यों पर पछतावा की कंडीशन आ सकती है। तो उस पछतावे को बिल्कुल अपने सिर पर नहीं लेना है, उसको अपने माइंड में चलने नहीं देना है। लव रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी टारगेटेड चीज़ पर काम करते हैं तो ये दिन पूरा आपको बहुत सपोर्ट करेगा। 28 दिसंबर का दिन परिवार में एक अलग प्रकार के वातावरण को लेकर के आएगा, जहां आप अपने परिवार के साथ आनंद की अनुभूति करेंगे। कुछ पुरानी घटनाएं, पुरानी बातें जो अच्छी बीती हैं वो याद आ सकती हैं और आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं लाइफ को एंजॉय करने में, लाइफ को नए ढंग से देखने में भी। पुरानी घटनाओं के सबक से भी लाइफ को नए ढंग से देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इस दिन सेलिब्रेट करने के मूड में होंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के मूड में भी होंगे। तो किसको क्या दे रहे हैं, किसके साथ क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना है। घबराहट या बहुत खुशी खुशी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। लव रिलेशन के लिए यह दिन ठीक रहेगा। 29 दिसंबर का दिन किसी ऐसे मामले में आपको परेशान कर सकता है जिसके बारे में आपको कुछ पता भी ना हो। तो उस कंडीशन में आपको अपनी अंदर की क्षमता पर थोड़ा विश्वास ज्यादा करना है। आपकी जो इनर पोटेंशियल है या आपका जो अपना सिक्स्थ सेंस है, वो उन सारी सिचुएशन को मैनेज करने, हैंडल करने में आपको हेल्प करेगा। अपने रहस्य किसी को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे के रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करें। किसी भी अनैतिक कार्य को ना करें तो ही आपके लिए इस दिन बेहतर रहेगा। 30 दिसंबर का दिन नेतृत्व की क्षमता का आप में विकास करेगा। लोगों का आप पर भरोसा बढ़ेगा। आपकी क्रूरता का मतलब होता है रुथलेसनेस, यानी कि समझ ही गए होंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में समझ गए होंगे। तो आपकी क्रूरता इस दिन बढ़ सकती है, इसलिए दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करने की टेंडेंसी मन में आ सकती है। करेंगे नहीं, ये मन में आएगा कि अच्छा अगर मैं अपना फायदा करूं और इसका नुकसान हो जाए तो कर लेते हैं, सोच सकते हैं ऐसा। आप उस सोच के साथ नहीं जाना है। ठीक है, सोचना ठीक, सोच लीजिए, लेकिन उसके साथ जाना नहीं, दूसरे का नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये समय आपकी इमेज के बनने का होगा 30 तारीख को। तो अपनी इमेज को बनाने की कोशिश करिएगा। ऑफिस में भी आपकी सराहना हो सकती है, व्यापारिक मामलों में सफलता, और लव रिलेशन के मामले में आपका प्रभुत्व इस दिन सामने आएगा। 31 दिसंबर का जो दिन है, ये सिचुएशन को अपने पक्ष में कैसे लाना है इसकी एक तरह की झलक आपको दे देगा, एक सीख आपको दे देगा। अगर आप हार मानने से पीछे हट जाते हैं, हार नहीं मानते, ठीक है, लेकिन समझदारी से काम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हार नहीं मानते तो कुछ भी कर लें,
उल्टा सीधा नहीं नहीं, समझदारी वाली बातों में समझदारी से काम करते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, कहीं आना जाना पड़ सकता है। व्यापारिक मामलों में, बिजनेस के मामलों, बिजनेस और व्यापार तो एक ही है, तो व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में और पैसों के लेन देन के मामले में आपको इस दिन गेन मिलेगा, प्रगति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। और लव रिलेशन के मामले में आपके लवर का, आपकी पत्नी या पति का आपके ऊपर पूरा भरोसा बना रहेगा। तो वृषभ राशि, ये थी आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन, आपके लिए 27 दिसंबर थोड़े से परिवर्तनों का दिन रहेगा। चीज़ें और सिचुएशन, चीज़ें मतलब लोग और सिचुएशन दोनों आपके फेवर में आ सकती हैं। संयम बरतिएगा, घबराहट नहीं, जल्दबाजी नहीं, और अपने अंदर की बातें किसी को ना बताइए। प्लानिंग्स थोड़ा मत बताइए तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ये दिन आपके लिए अलग प्रकार से भाग्यकारी रहेगा, भाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली का मतलब किस्मत आपको पीछे से मारेगी धक्का, भाग्यकारी का मतलब बाई लक आपके फेवर में चीज़ें आती जाएंगी। तो ये वो वाला भाग्यकारी रहेगा जब चीज़ें अचानक या बिना आपके कुछ किए आपके पक्ष में आ जाएं या लोग आपके पक्ष में आ जाएं। 28 दिसंबर का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। व्यापारिक मामले और जॉब के मामले में आपके और आपके बॉस के बीच का मामला हो, पति पत्नी लवर्स का मामला, दोस्तों का मामला, इन सभी चीज़ों में आपके लिए दिन बहुत फेवर कर रहा है, फ़ायदा कर रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि अपने दिल की बात दूसरे को बताते समय इतना ज़रूर ख्याल रखें कि आप अपने दिल की वो बातें बता रहे हैं जिन बातों को आप एक्चुअली चाहते हैं बताना, ना कि वो बातें जो सीक्रेट हैं। तो सीक्रेट्स में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है, रुकना है, बाकी चीज़ें आप बता सकते हैं। और इसके अलावा बिजनेस रिलेशन में, टू वे सिचुएशंस में अपने पार्टनर की बात को थोड़ा तवज्जो देना है, ध्यान भी देना है। 29 दिसंबर आपके लिए ऐसा रहेगा जब आप बिना किसी लाज शर्म के अपने काम में लगे रहें। कभी कभी होता है आप हेजिटेट हो जाते हैं, खिसिया जाते हैं, तो ना हेजिटेट होना है ना खिसियाना है, अपने काम में लगे रहिए। लोग देखते हैं, देखने दीजिए, लोग हुट करते हैं, हुट करने दीजिए, लोग कुछ भी करते हैं उनको करने दीजिए, दैट इज देयर प्रॉब्लम एंड इट इज योर। तो आप अपने आप में लगे रहें, उनकी प्रॉब्लम को उनके पास बने रहने दें। जितना कोशिश करेंगे, ठीक है, चीज़ों को फाइनलाइज करने की, उतना जल्दी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। आप किसी भी स्टेज पर हों अपने काम के, फाइनलाइज करने के मामले में या बारे में प्लान करना शुरू करें। 30 दिसंबर का दिन किसी नई शुरुआत को करने के लिए बहुत बढ़िया है। कई तरफ से चीजें आपको फेवर करेंगी, कई तरफ से लोग भी आपके सपोर्ट में आ सकते हैं। मित्रों का, परिवार का, जीवन साथी का, लवर का, सबका सहयोग मिलेगा। इस दिन किसी भी ऐसे कार्य को ना करें जो दूसरों को जानबूझ करके लॉस दे या नुकसान पहुंचाए। उन चीजों से आपको बच लेना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। बाकी ये दिन आपके बिल्कुल फेवर में है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लव रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है ये। 31 तारीख भी टू वे सिचुएशंस में आपको फेवर करेगा, लेकिन सिर्फ उस समय करेगा जब आप इंटेंशनली काम करना शुरू करेंगे। अचानक से फेवर नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि हमारे दो लोगों के बीच का ये मामला अच्छी तरह से सुलझे, तो वो अच्छी तरह से सुलझेगा। वो दो लोग चाहे बिजनेस पार्टनर्स हों, बॉस और कलीग हों, जीवन साथी हों, लवर्स हों, कोई भी हो, ठीक है। थोड़ी सी दूरदर्शिता इस दिन दिखाने की ज़रूरत एडिशनल पड़ेगी। और अगर कोई काम आपको दिया जाता है या किसी काम में आप इन्वॉल्व हैं और शुरुआती असफलता मिलती है 31 तारीख को, तो घबराइएगा नहीं। थोड़ी सी असफलताओं के बाद वो पूरी चीज़ें आपके फेवर में पलट जाएंगी। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। चौथी राशि लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि, 27 दिसंबर का जो दिन है आपके लिए 40% फेवर में और 60% आपके फेवर में नहीं रहेगा। लेकिन वो जो 40% आपके फेवर में है उसे तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो 60% है उसके लिए माइंड को सिर्फ पॉजिटिव कर लें, सिर्फ पॉजिटिव कर दें कि अच्छा ये जो चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हैं मुझे ये भी स्वीकार है। ईश्वर की कृपा, कहते हैं ना कि हे ईश्वर, तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से हमारे जीवन को चला सकते हो। जय विधि राखें राम, है ना, ये चीज़ कही जाती है कि राम जिस विधि से हमें रखना चाहें हम तैयार हैं। अच्छे में रखेंगे अच्छे में रहेंगे, बुरे में रखेंगे हम बुरे में रहेंगे। आई एम हैप्पी इन ऑल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो यही माइंडसेट आपको लेके चलना है। तो वो जो 60% निगेटिविटी है
उसमें कहां कहां पॉजिटिविटी है ये समझ में आ जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि अपने प्रेमी प्रेमिका जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय सावधान रहें, उनको हूट ना करें और उनकी कमियां ना बताएं, झगड़ा हो सकता है। 28 दिसंबर का जो दिन है काफी ऊर्जा देगा इस दिन, लेकिन लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। एनर्जी जैसे समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी एक आदमी से लड़ना है और आपको बोले ठीक है आपको सपोर्ट दिया जाएगा, अब 100 लोग आ गए आपके सपोर्ट में, तो उस इंसान से लड़ने के लिए 2 लोगों को ले लीजिए, आप 2-3 लोग मिलकर लड़ लीजिए। अब ऐसा थोड़ी 100 लोग टूट पड़ेंगे, अगर 100 लोग टूट पड़ेंगे तो फिर मामला बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। मतलब अब ये मारपीट वाली बातों को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, किसी से मारपीट मत करिएगा, ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं होती है झगड़ा करना। तो आप अपने सिचुएशन में टारगेटेड रहिए और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए उस हैवी एनर्जी के कुछ पॉइंट्स को यूज करके फेवर में ले आइए। बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नुकसानदेह हो जाती है। ऊर्जा बहुत रहेगी, बहुत उत्साहित रहेंगे, उत्साह में कुछ भी कह दें, मुंह से कुछ भी निकल जाए, दिमाग और मुंह के बीच का फिल्टर काम करना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है। तो उन चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखना है। किसी की बरभत्सना करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना या किसी की बहुत तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, इन दोनों चीज़ों से खुद को बचा करके रखिएगा। लव रिलेशन के मामले में अपने लवर की बातों को सुनने की कोशिश ज़्यादा करिएगा। 29 दिसंबर का दिन व्यापारिक मामलों और आर्थिक मामलों में आपको आगे ले जाने के लिए आएगा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप क्या ऐसा करें कि आपके जीवन में अर्निंग और बढ़नी शुरू हो जाए। तो इस चीज़ पर फोकस कर लीजिए। दूसरी चीज़, पर्सनल मामलों में थोड़ा सा चैनलाइज और पर्सनलाइज दोनों होना है। चैनलाइज होना है लोगों से जुड़ने के लिए और पर्सनलाइज होना है उनको अपने बारे में हर बात नहीं बताने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको है। 30 दिसंबर का जो दिन है ये आक्रामकता लिए हुए होगा। ऊर्जा इस दिन भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आपके लिए जो सिंपल मैसेज है वो ये कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी के फायदे और नुकसान के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। अगर रास्ते में किसी का लॉस होता है तो होने दीजिए। सेल्फिश, पूरी तरह से 100% सेल्फिश होकर काम करिए। लेकिन सेल्फिश का जैसे मैं हमेशा मतलब बताता हूं, जो नए लोग हैं उनके लिए भी स्पेसिफाई कर दूं, सेल्फिश की मीनिंग ये नहीं होती है कि आप दूसरों को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाएं। सेल्फिश जो सेल्फ के लिए काम कर रहा है, ना दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए काम कर रहा है। तो अपने लिए काम करिए, उसमें दूसरा अगर पिस जाता है बाई चांस तो फिर वो अलग बात है। ये इस दिन ऐसा कर सकते हैं, परमिशन है, लेकिन जानबूझ करके नहीं करना है। 31 दिसंबर आपके लिए सिचुएशन को बैलेंस कैसे करना है इसकी एक शिक्षा देता हुआ आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि कैसे बैलेंस करें इस सिचुएशन को, इस पूरे मामले को हैंडल कैसे करें, कितना झुकना है या कितना उठना है, कितना तनना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब आइडिया आपको माइंड में आता चला जाएगा। लेकिन अपने माइंड को हुट मत करिएगा। कभी कभी होता है ना, आपका माइंड आपको हो सकता है उस सिचुएशन में समझाए कि भैया थोड़ा झुक जाओ, हैं दीदी थोड़ा सा नरम पड़ जाओ, और आप बोले नहीं हम तो ईगो में रहेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए अपने आप की, थोड़ा सा अंदर की सुनिए और सोचिए कि आपके अंदर से जो आ रहा है क्या वो सही है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो सही है और फिर उसे फॉलो करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि झुकने का ही मामला हो सकता है, आपका दिमाग कोई ऐसी ट्रिक आपको बताना शुरू करे जिससे चीज़ें इतनी बैलेंस हो जाएं कि ना आपको झुकना पड़े ना कुछ करना पड़े। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा लव रिलेशन के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आप किसी भी संबंधों में, संबंध जो भी होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त यार, भाई बहन, मम्मी पापा, उन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने नेकेड, नहीं इस लाइन को नहीं यूज़ करते, लोग गलत समझ जाएंगे लेकिन आपको अपने जेन्युइन रूप में आना होगा, जैसे आप हैं वैसे आना होगा, बिना किसी आवरण के, बिना मुखौटे के। ठीक है, वो जो बोल रहा था उसको ज़रूरत नहीं है उसकी, और जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए ठीक ही है। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का। 5वीं राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 27 दिसंबर का दिन सिचुएशन को इस तरह से लेकर के आएगा जब आप थोड़ा परेशान हो जाएं। जैसे सॉल्यूशन तो है आपके पास लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते,
रास्ते तो हैं लेकिन उस रास्ते पर जा नहीं सकते। पैसा तो है लेकिन पैसा खर्च करके भी अपनी सिचुएशन को अपने फेवर में नहीं ला सकते। ये एक ऐसी पेशोपेश वाली सिचुएशन होगी जो आपको काटनी है। सिर्फ निकालिए, एक दिन का मामला, जी हाँ एक दिन का मामला है। इस एक दिन के मामले में सिचुएशन को सिर्फ निकाल लीजिए, नया सवेरा अगले दिन आपकी इंतजार में है। हालांकि इस दिन ध्यान ये रखना है कि उधार वगैरह न लेना है न देना है। कोशिश करें क्रेडिट कार्ड से खरीदारी ना करें इस दिन, तो ज़्यादा अच्छा है। छोटी मोटी 200-400 की खरीदारी के लिए नहीं कह रहा कि आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ मंगानी है तो कर लें, वो कर लें। बड़ी चीज़ें, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख की खरीदारी क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर के नहीं करें। बिजनेस में अगर 27 तारीख को किसी तरह का डाउनफॉल फील होता है तो सडनली लोन के बारे में प्लान ना करें। सडनली प्लान नहीं करना। आपको तुरंत अपने आप में ये सोचना है कि अच्छा चलो ये जो भी डाउनफॉल आया है 27 तारीख को, मैं 28 तारीख को डिसीजन लूंगी या लूंगा कि इस डाउनफॉल पर मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। 28 तारीख तक समस्या वैनिश हो चुकी होगी, सिचुएशन फिर से आपके पक्ष में आ जाएगी। और 28 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आपका पहली चीज तो धन के मामले में समस्या समाप्त, एक। दूसरा, धन का परिवार पर खर्च होना बढ़ेगा। तीसरा, अनायास की चीज़ों में या गैर जरूरी चीज़ों में, प्रॉस्पेरिटी की चीज़ों में पैसा खर्च हो सकता है, जिसको मैं कहता हूं ना अक्सर कि आप दिखावे की चीज़ें ला सकते हैं अपने घर में। ऐसी सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। अगर परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य आपके हैं और ऐसे बुजुर्ग सदस्य हैं जो सिर्फ अब घर में रहते हैं, जैसे रिटायर हो गए हैं, अब अर्निंग नहीं करते, घर में रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेने का दिन है 28 तारीख। उनकी सेवा करिए, उनसे पूछ लीजिए जाकर एक दिन पहले या उसी दिन कि दादाजी या दादी जी या जो भी आपके लगते हैं, नाना नानी, आपको कुछ चाहिए, मैं आपके लिए आज कुछ लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। बस ऐसे झूठ बोलिए। वो बोले मक्खन लगा रहे हो, बोले बिल्कुल मक्खन लगा रहा हूँ। आपको लगवाना है मक्खन, आज आपका दिन है, आप मक्खन लगवा सकते हैं। अगर वो कोई चीज़ कहते हैं आप उनको ला के दीजिए। इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपने 28 तारीख को ये कर लिया तो। 29 आपको हरा सकता है, आपको एक ऐसी सिचुएशन में ला सकता है जहां आप गिव अप कर दें, हार जाएं, लेकिन वो उसी समय होगा जब हार मान जाएं। ये सिचुएशन सिर्फ आपके अगेंस्ट तभी जाएगी जब आप सरेंडर करने को, आत्मसमर्पण करने को पूरी तरह रेडी हो जाएं। अगर आप आत्मसमर्पण करने को 29 तारीख को रेडी नहीं होते तो चीज़ें आपके फेवर में मूव हो जाएंगी। हालांकि कुछ मित्र या परिवार के लोग आपको तंग करने के लिए कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रैंक होता है ना, यूट्यूब पर आप देखते हैं प्रैंक वीडियो, ऐसे छोटे मोटे प्रैंक आपके साथ हो सकते हैं रियल लाइफ में भी, तो उसका आनंद लीजिए, किसी के साथ परेशानी उत्पन्न मत कर दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, उस पर फोकस रहिए। उससे विमुख होने के लिए भी सिचुएशंस बन रहे हैं इस दिन 29 को, तो उन टारगेट्स पर पूरा फोकस रहना आपको बहुत जरूरी रहेगा। लव रिलेशनशिप के लिए मैं तीनों दिन का बता दूं, 27 तारीख अच्छा है, 28 तारीख बहुत अच्छा है, 29 तारीख को बाकायदा आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ में झगड़ा हो सकता है। और झगड़ा हल्के लेवल का ही रहेगा, बहुत भारी लेवल का नहीं होगा। लेकिन इस झगड़े में आप दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिस पर आप बाद में गिल्ट फील करें। तो क्या बोल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 30 दिसंबर का दिन आपके सिचुएशंस को बुरी तरह से हिला सकता है, आपके किसी चलते हुए काम को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, या आपकी किसी नई योजना पर भयंकर रूप से पानी फेर सकता है। कुछ भी हो, कुछ अगर बुरा होता है, आप 30 तारीख को उठते हैं, सडनली आपको पता चलता है कि अरे भैया ऑफिस में तो ब्लंडर हो गया और हमारी नौकरी खतरे में आ गई, तो पहला काम क्या करना है। जॉब में या और बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि अरे कहीं कोई बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है या हो गया, कुछ भी ब्लंडर लाइफ में, स्टूडेंट हैं, कुछ गृहिणी हैं, जो भी हैं आप, कुछ ना कुछ ऐसा ब्लंडर हो सकता है 30 तारीख को, जिसकी सडनली आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो सबसे पहले क्या करना है, आंखें बंद करिए और कहिए हे ईश्वर, आंखें बंद करके बोलिए अपने मन में, हे ईश्वर, अगर किसी चीज़ की, किसी गलती की सजा दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। सबसे पहले ये क्यों, क्योंकि इसी एक, और दिल से बोलना है, ऐसे नहीं कि मैंने बोला है तो आप बोल दें फिर वो काम नहीं करेगा। दिल से थोड़ा आंखें बंद करके ईश्वर को याद करें, बोलें कि हे भगवान, अगर कोई सजा दे रहे हो, किसी गलती की वजह से ये सब हो रहा है, तो मुझे स्वीकार है वो गलती, आपकी पनिशमेंट भी मेरे सिर आंखों पर, ये पहले बोल दें। और जैसा कि सभी ने सुना है, ऊपर वाला बहुत दयालु है, तो सचमुच बहुत दयालु, बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं वो,
ठीक है। और तुरंत ही वो सारा पैनिक समेटना शुरू हो जाएगा, अपने आप में कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, और उस पैनिक के कोलैप्स होते उससे आप बाहर आ जाएंगे। अब दूसरी बात, ये सारा पैनिक क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप थोड़ा बैठकर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब थी जो आपने होने दी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। रिलेशनशिप के मामले में अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उसे और उसके साथ अपनी और उसकी प्रॉब्लम्स को साझा करें प्यार से। और अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं, मिलते जुलते रहते हैं, हेलो डार्लिंग मिलना है, ऐसा वाला मामला आपका है, तो 30 तारीख को मिलने का कार्यक्रम रद्द कर दें, वरना आपके प्रेम संबंध बाकायदा टूट सकते हैं। जी हाँ, यही कह रहा हूं। 31 तारीख सिंह राशि आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब सब कुछ है लेकिन वो नहीं है जो चाहिए। जैसे कोई एक चीज आपको मिसिंग सी फील होगी, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, एक ऐसा हिस्सा आपका मिसिंग सा, आप ही का एक हिस्सा एक मिसिंगनेस फील करेगा, कुछ खोया खोया सा रहेगा। और उस एक हिस्से के खोए खोए होने की वजह से बाकी का पूरा 1/3 आपका जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहेगा अपने काम से, अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से, हर चीज से। वो जो खोया खोया है, उस खोए खोए हिस्से को स्वीकार कर लें कि ठीक है यार, आई एम ओके विद ऑल दिस, दैट्स इट, चलो। मीन्स जैसे कभी कभी स्टूडेंट होते हैं ना कि यार आज मैथ की बुक नहीं मिल रही, भले वो 10 दिन से मैथ ना पढ़े, लेकिन अब आज सुबह सुबह मैथ दिमाग में घुस गया तो मैथ की बुक ही खोज रहे हैं, मैथ ही पढ़ेंगे भैया, अब और कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो भाई छोड़ दो, 10 दिन से नहीं पढ़े थे आज मत पढ़ो, या रोज पढ़ रहे थे आज मत पढ़ो, कल पढ़ लेना, छोड़ो। जैसे ही उसको छोड़ के दूसरी चीजों पे जाएंगे वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही मिनट में हो जाए कि आप सोचें अरे कृष्णा ने बताया था, अभी मैं चलो हिस्ट्री पढ़ता हूं और ये मैथ की बुक मेरे पास प्रकट होगी, ऐसा नहीं हो। थोड़ा समय लीजिए, अब अपना मन हिस्ट्री में लगाइए, साइंस में लगाइए, इंग्लिश में लगाइए, वो चीज़ अपने आप सामने आएगी। ऐसे सभी लोगों के साथ होगा। स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल दिया, कभी कभी महिलाएं करती हैं ना, किचन में कलछी हाथ में ले लेती हैं और फिर कलछी खोज रही होती, कहाँ रख दी कहाँ रख दी, और वो हाथ में होती है तो थोड़ी देर के बाद मिल जाती है। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मोबाइल का टॉर्च जला लेते हैं अंधेरे में और अपना मोबाइल खोज रहे हैं, अरे यही तो था, कहाँ रख दिया मैंने, और फिर उसको कहते हैं आज नहीं मिलेगा, और फिर अपना माथा पीट लेते हैं। तो ये वो वाली सिचुएशन है। हुआ होगा आपके साथ भी। अगर आप लोगों ने ऐसी मजेदार सिचुएशन फील करी है तो कमेंट में लिखिएगा अपने एक्सपीरियंसेस। तो इस वाली सिचुएशन में अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की बजाय फोकस करिए बाकी चीजों पर। वो जो डिस्टर्बेंस एक साइड बनी उसको एक साइड कर दीजिए और वहां से हाशिया खींच दीजिए कि ठीक है भैया, ये डिस्टर्बेंस यहां है, बाकी मैं इधर काम कर रही हूं या कर रहा हूं। तो ये चीजें आपके लिए सही रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में चीजें अच्छी रहेंगी, लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे, लोग आपको प्यार और सहयोग भी देंगे इस दिन, सब चीजें अच्छी हैं। तो सिंह राशि, ये थी आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गोस। वर्गो आपके लिए 27 दिसंबर का दिन देखिए संघर्षों से भरा दिन रहेगा और सफलता आपको मिल सकती है अगर आप इस सफलता को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं। तभी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन सफलता मिलेगी। ठीक है, पीछे मत हटिए। प्रेम संबंधों के लिए दिन बढ़िया नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। ये दिन दूसरों पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कतई अच्छा नहीं है। दूसरों पर भरोसा मत करिए। हालांकि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं या नहीं इसको शो आउट भी मत करिए। लोगों को यूज करिए मत, इस दिन इस्तेमाल भी मत करिए। लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करिए और किसी को समझाइए मत। ठीक है, जैसे होता है ना कभी कभी कोई गड्ढे में गिर रहा है, गिरने दीजिए, उसको ज्ञान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान देंगे तो हो सकता है वो आप पलटकर आपको ही काटने को दौड़े कि भैया 10 घंटे से खोदा है इसमें कूदने के लिए। तो लेट द पर्सन डू वट एवर इट वांट, मतलब इट नहीं, ही और शी। 28 तारीख आपके लिए देखिए सशक्त दिन है, पावरफुल दिन है, और इस दिन की जो पावर और एनर्जी है इसको यूज करिए। आप सबसे पहले तो कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन जो थोड़ा सा क्रिटिकल था और पेंडिंग था वो ले सकते हैं। चीज़ों को अपने फेवर में कैसे लाना है इसका प्लान कर सकते हैं, दूसरे को धोखा कैसे देना है
और दूसरे को, हाँ यही कर रहा था, धोखा देने वाली बात। अब आ रहा है तो मैं क्या कहूँ, बताऊंगा ना ये चीजें। दूसरों को धोखा कैसे दे सकते हैं, दूसरों से बदला कैसे ले सकते हैं, इन सारी चीजों के आइडियाज आपके दिमाग में 28 तारीख को आ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है खाली, ठीक है, और वो है कि समाज में आपकी इमेज खराब ना होने पावे, बस इसका ध्यान रखिए, चाहे जो करिए। रिलेशनशिप में आप काफी प्रभुत्वशाली व्यक्ति इस दिन हो सकते हैं, इसलिए आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। 29 दिसंबर के दिन पहली चीज तो अपने नेचर को मत भूलिए कि आप कौन हैं, जिसको कहते हैं ना जड़ों से जुड़े रहिए, जमीन पर कदम रखे रहिए, हवा में चाहे जितना ऊंचे उठे लेकिन जमीन पर एक पैर टिका के रखिए, तो वो चीज याद रखिएगा। दूसरा, आपके सॉफ्टनेस की वजह से आपको बुद्धू बनाकर लोग अपना काम निकाल सकते हैं, तो अच्छा, और ऐसा नहीं है कि केवल काम निकाल लेंगे, आप जानते रहेंगे कि कौन ऐसा कर रहा है, उस पर्सन को कम से कम, ठीक है, मना नहीं करेंगे, इतना जरूर बता दें कि आपको पता है कि वो व्यक्ति आपको यूज कर रहा है। उसको बोल देंगे मेरे को पता है आप मेरे को यूज कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प फिर भी करूंगी या करूंगा। संबंध सुधर सकते हैं, नए संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंधों में गहराई भी इस दिन आपको मिलेगी, अच्छी चीज है ना। बाद में 30 तारीख आपके लिए टू वे सिचुएशंस को मैनेज करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी, साइमल्टेनियसली दो चीजों को मैनेज कर पाएंगे। हालांकि तीसरी सिचुएशन को अपने साथ, जब दो सिचुएशन को मैनेज कर रहे होंगे ना, तो सडनली आपकी कोई तीसरी सिचुएशन होगी जो पैनिक क्रिएट हो रही होगी या पैनिक क्रिएट कर रही होगी, और उस पैनिक सिचुएशन को या उस डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन को, उस विध्वंसक सिचुएशन को विध्वंसकारी होते हुए देखेंगे, मतलब खराब होते हुए देखेंगे और कुछ कर नहीं सकते। इस दिन लोग आपके फेवर में मुड़ सकते हैं अगर आप डिसेंट बने रहने का सिर्फ दिखावा भर कर दें। सचमुच की डिसेंटनेस आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो दिखावा करें कि अरे हम तो बड़े डिसेंट व्यक्ति हैं, तो लोग आपके फेवर में भी आएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। 31 तारीख कन्या राशि आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को साबित कर पाएं, लोगों के सामने अपने प्रभुत्व को बढ़ाकर दिखा पाएं, लेकिन ये सब करने के लिए अपने शेल से बाहर निकलने की जरूरत आपको पड़ेगी। आपने अपने जो दायरे बना रखे हैं, जैसे कहते हैं ना मेरे ये उसूल हैं जी, हम अपने उसूलों पर चलते हैं, उन सारे उसूलों को तोड़ देने का समय भी 31 तारीख को आ सकता है। जैसे अब 31 तारीख तो न्यू ईयर की ईव होती है, तो कभी कभी लोग करते हैं ना कि न्यू ईयर के लिए एक प्लानिंग करते हैं कि हमें नए साल में ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें छोड़नी है, तो वो सारा माइंडसेट आपका उस तरह का भी बन सकता है इस नए साल पर, मतलब इस 31 तारीख को। तो कन्या राशि, अच्छा एक चीज़ और, कन्या राशि 31 तारीख भी आपके लिए प्रेम संबंधों के मामले में ठीक रहेगा। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि 27 दिसंबर के दिन कुछ नया शुरू कर सकते हैं। देखो एक चीज तो वो शुरू कर सकते हैं जिसको आपने जानबूझ करके छोड़ दिया था या बंद कर दिया था या पीछे हट गए थे पास्ट में, तो उस वाले मामले को फिर से ला सकते हैं। अगर किसी मामले में आप डर रहे थे कि आगे जाएं ना जाएं, डिसीजन फंसा पड़ा है कि इस मामले में क्या करें क्या ना करें, तो बिल्कुल जो करना चाहते हैं वो करें, 27 तारीख आपकी हेल्प करेगा। लेकिन इस दिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि वो नई चीजें जो आपकी अर्निंग बढ़ा सकती हैं, इनकम बढ़ा सकती हैं, अगर उसमें आप काम करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। 28 दिसंबर का दिन एक शोचनीय मुद्रा में लेकर जा सकता है आपको, काफी हिंदी हो गई ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि आप एक थिंकर हो सकते हैं इस दिन, जब आपको लगे कि मुझे जरा सोच लेना चाहिए, थिंकिंग कर लेनी चाहिए, लेट मी थिंक, आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है। और अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं हुआ, पहली चीज तो ये हो गया तो बहुत अच्छा है, थिंक करिए, सोचिए, विचारिए, ताकि अपने आप को बेहतर कर सकें और दिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ये तो होगी थिंकिंग, अब खत्म। अब दूसरा पार्ट, अगर आपका थिंकिंग का माइंडसेट नहीं बनता या आप थिंकिंग से भाग जाते हैं, कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है भाई साहब, यहाँ जान देने का टाइम नहीं है, आप सोचने की बात कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो सबसे पहले तो ये देखें कि सिचुएशन किस लेवल की है जिसको आप मैनेज कर रहे हैं। अगर वो साधारण है और इजीली मैनेज हो सकती है रूटीन वे से, उसमें कुछ नया ऐड नहीं करना, तो चलिए
करते रहिए, होने दीजिए। लेकिन अगर सिचुएशन आपका दिमाग चाहती है कि आप माइंड लगाएं कि इसमें क्या करें क्या ना करें, तो आपको थिंकिंग करनी होगी। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहां आप स्टक हो गए, फंस गए कि अरे भैया अब क्या करें, तो सब बंद करिए और थिंकिंग करिए। ठीक है, सारी चीजें आ रही हैं कहां पर? थिंकिंग पर। जितना विचारशील व्यक्तित्व इस दिन आपका रहेगा 28 तारीख को, चीजें उतनी आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत ठंडा है। 29 आपके लिए परिवार के साथ, परिवार के लिए, परिवार के प्रति आपके कर्तव्यों को निभाने का रहेगा। चीजें, सिचुएशन और फैमिली सब कुछ आपके फेवर में रहेगी। धन का आवागमन इस दिन आपके पक्ष में हो सकता है, मतलब जिस लेवल की भी आपकी इनकम है उसी लेवल का धन का आना आपके पक्ष में हो सकता है। और अर्निंग का एक नया सोर्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में आपके घर के कोई ना कोई बुजुर्ग सदस्य अगर आप डिस्कशन करें, बातचीत करें, तो आइडिया दे सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। 30 दिसंबर का जो दिन है ये सिचुएशंस को खत्म करने का दिन है। पहली चीज तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसे खत्म नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे और बिल्कुल वहां से भाग जाना चाहते हैं, तो इस दिन इंटेंशनली उस पूरे मामले को खत्म कर दीजिए। किसी को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, जिसको कहते हैं ना जाएं अपनी ऐसी की तैसी में, यानी कि जाएं भाड़ में। तो लोगों को भाड़ में डालने का दिन ये है। और अपने आप को मुसीबत से निकालने का दिन है। हो गई हंसी मजाक, अब सीरियस बात करते हैं। अगर ये सब नहीं करते आप, तो ये दिन आपको भाड़ में डाल देगा और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें लेकर के आएगा। शाम होते होते लोग पहली चीज तो आपको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, आपको धोखा दे सकते हैं, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से। लीगल मामलों में बहुत बुरी कंडीशन जा सकती है। पैसों के लेन देन के मामले में ऐसा फंस सकते हैं कि कई महीने और साल आप सोच लें। तो खत्म करिए उन सिचुएशंस को जिनसे आप निकलना चाहते हैं। और अगर कोई बर्डन आपके सिर पर है और उस बर्डन से हटना चाहते हैं, तो बिल्कुल हट जाइए, बाहर निकलिए। ठीक। 31 तारीख, 31 दिसंबर आपके लिए नई सूचनाएं और संवेदनाएं दोनों लेकर आएगा। सूचनाएं लेकर आएगा, संवेदनाएं क्या होती हैं? एक तरह की ऐसी मेमोरीज जो आपको मोरली सपोर्ट करती हैं, बहुत सपोर्टिव मेमोरीज जो दूसरों से आएंगी या दूसरे आपको सपोर्ट करें, ऐसी फीलिंग्स आपको आ जाएगी या ऐसा संदेश आएगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जितना, जिसको कहेंगे ना रुथलेसली, यानी बिना किसी लाग लपेट के आगे बढ़ रहे थे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस दिन सफलता आपका इंतजार करती मिलेगी, लेकिन सफलता इंतजार करती मिलेगी, ये एक लाइन है जो मेरे कार्ड ने बताई। अब इसका मतलब आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो सफलता कहाँ बैठी होगी ना, कहीं पर, तो जाइए वहां पर। ठीक है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। सिचुएशन और परिस्थितियां आपके फेवर में ना दिखें तो भी आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जॉब के मामले में सराहना मिल सकती है, ऑफिस में कद बढ़ सकता है, बॉस की ओर से किसी नए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को दिया जा सकता है। व्यापारिक मामलों में सफलतादायक ये दिन रहेगा। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। 8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि आपके लिए 27 दिसंबर का जो दिन है, सिचुएशन को अपने पक्ष में करने का दिन है। वो सिचुएशंस जो आपके पक्ष में नहीं है, इसमें वो सिचुएशंस जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, मुसीबत का सबब बनी हैं, उन सारी सिचुएशंस के साथ में एक दोस्ती जैसा माहौल अपना बना लें। और अगर आपने ये कर लिया, जैसे मैं कभी कभी कहता हूं अपने कुछ वीडियोस में ना, कि अपने प्रॉब्लम्स को अपने साथ कैरी करना सीखें। समझिए वो एक पेट है आपका। जैसे कुछ लोग घर में जानवर पालते हैं ना, पालतू तो प्यारा सा होता है, उसको गोद में बिठा लेते हैं। तो ऐसे समझिए आपकी प्रॉब्लम्स वो एक पेट है जिसे आपको गोद में ले लेना है। ये अगर आपने कर लिया तो सिचुएशंस खत्म। अच्छा, इनके अलावा अगले दिन ये सिचुएशंस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ 27 तारीख को पैनिक सिचुएशन होती है या ऑकवर्ड सिचुएशन होती है या ऐसी सिचुएशन होती है जिसे इजीली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आसानी से उस सिचुएशन में गो थ्रू हो जाइए, एकदम इन्वॉल्व हो जाइए और जो जैसा चल रहा है, अच्छा बुरा सब चलने दीजिए। सिचुएशन अंततः आपके फेवर में आ जाएगी। प्रेम संबंधों के लिए और अदरवाइज रिलेशनशिप के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है, इसको ध्यान रखिए। 28 दिसंबर का जो दिन है, हाँ जी, 28 दिसंबर का दिन
सबसे पहले तो आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, बिजनेस के और जॉब के मामलों में भी एक तरक्की का सबब दिखा रहा है। इस दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना ज़्यादा सतर्कता दिखाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट या जैसे हवा में उड़ने वाला व्यक्ति नहीं शोक आउट करना है कि आपके लिए सब कुछ बहुत इजीली पॉसिबल है, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा धीर गंभीर बने रहें, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप अपने काम से काम रखें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में दिन फेवर कर रहा है। 29 आपके लिए जो है एक ऐसा दिन रहेगा जब पहली चीज तो आपके व्यवहार में एक सॉफ्टनेस होगी जो लोगों को पसंद आएगी, लोग आपको सराहेंगे। आप कुछ नया करने, कुछ नया करके दिखाने की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, इसके लिए आप उन अपने जो आप प्लान कर रहे हैं उन प्लान्स के ऊपर आप चल सकते हैं। ये आपके लिए ठीक ठाक है। मिलनसार व्यक्तित्व होने की वजह से आपके दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है और मदद भी मिल सकती है। 30 दिसंबर का जो दिन है ये काफ़ी एनर्जी लेकर के आएगा और इस पूरी एनर्जी को आपको अपने फेवर में यूज़ करना होगा। इस दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल सतर्क रहें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है। ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास नुकसानदेह हो सकता है और अगर गलती से आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले या अलग थलग पड़ गए हैं तो भी आप अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप बिजनेस के मामलों में या अपनी जॉब प्रोफाइल के मामलों में अगर कुछ टारगेटेड ऐसा करना चाहते थे जिसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिले तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सावधान रहें, आपकी जो हाई एनर्जी है ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकती है। 31 दिसंबर का जो दिन है ये चौतरफा खुशियां लेकर आ सकता है। परिवार में वातावरण अच्छा और मनोरंजक और ग्राही बना रहेगा। ग्राही मतलब एक्सेप्टेबल। एक समारोह इत्यादि में शामिल होने की कंडीशन भी आ सकती है 31 तारीख को। वैसे 31 तारीख को समारोह चलते रहते हैं, हालांकि सरकार ने इस बार बैन लगा रखे हैं। तो छोटे मोटे गेट टुगेदर वाले मामलों में या किसी ऐसे समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं जहां पर आपकी इमेज बढ़े, ये समझिए। अगर आपकी शादी वाली एज हो गई है तो आपकी शादी के ऊपर 31 तारीख को चर्चा भी चल सकती है, या आपका अपना जीवन साथी आपसे, जिसको कहते हैं ना कि सडनली नहीं जानते फिर भी मिल सकता है, तो मतलब आपकी उनकी एक मुलाकात की पॉसिबिलिटी बन रही है। इन चीज़ों के अलावा अगर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं करने के लिए तो दिन पूरा सपोर्ट करेगा। 31 तारीख परिवार के लिए आप कुछ कर पाएंगे। तो वृश्चिक राशि ये था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियस। धनु राशि 27 दिसंबर आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अगर आगे बढ़ गए तो हासिल करके रहेंगे, मतलब वो आपको मिल जाएगा। सिचुएशन, लोग सब कुछ सपोर्ट करेंगे, सब कुछ आपके सपोर्ट में आ जाएगा, फेवर में आ जाएगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान भी रखना है कि आप जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए मोरल रूप से, मेंटल रूप से स्ट्रांग रहें। अगर मानसिक रूप से कमजोरी महसूस हो गई या अंदर से एक ऐसी हेजिटेशन आ गई कि शायद आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे तो कतई अचीव नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा आपको नेतृत्व की क्षमता, इन चीज़ों के अलावा कुछ मामलों में नेतृत्व आपको मिल सकता है। मीन्स आप एक लीडर की पोजीशन में भी आ सकते हैं। जॉब के और बिजनेस के मामलों में आपके द्वारा उठाए गए कदम सार्थक साबित होंगे। 28 दिसंबर का जो दिन है ये समाज में आपकी इमेज को नए सिरे से बनाने और ऊपर उठाने में हेल्प करेगा, लेकिन दूसरों के मामले में आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, इसको याद रखिए। कभी कभी होता है ना कि दूसरों के मामले में जब आप पढ़ते हैं तो आपकी खुद की इमेज खराब हो जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जिसे आप दंड देना चाहते थे लेकिन सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि आपको उसे इग्नोर करना पड़ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे जा सकें, चल सकें, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। उस पर्सन को भूल जाइए। वो पर्सन अपने कर्म का प्रतिफल स्वयं प्राप्त कर लेंगे, उसमें आपको कोई कुछ करना नहीं है। चीज़ों को हिडन रखना सीखिए। अपने जो प्लान्स हैं उसको, अपने आगे की एक्टिविटीज़ को, सब कुछ आप
कौन सा स्टेप उठाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और आपके दिल में किसके लिए क्या फीलिंग चल रही है, इस चीज़ को थोड़ा हाइड रखेंगे तो आपके लिए 28 तारीख को बढ़िया रहेगा। लोगों से शेयर मत करिए। 29 को आप काफ़ी पेशोपेश में हो सकते हैं कि आगे बढ़ें या ना बढ़ें। एक प्रकार की अकर्मण्यता यानी कि वर्कलेसनेस, जहां पर आप काम ना करना चाहें, ऐसी सिचुएशन का सामना हो सकता है। लेकिन वर्कलेसनेस का मतलब ये भी है, साथ साथ मैंने ये वर्ड बहुत समझ के यूज किया, इसकी दो मीनिंग आती है। एक ये कि आप काम ना करना चाहें और दूसरी ये कि आपके पास कोई काम ही नहीं होगा। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ है ही नहीं करने को, तो डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ठीक है। कभी कभी ऑफिस में जाते हैं ना, कोई काम नहीं होता, बिजी दिखिए परेशान मत दिखिए, क्योंकि परेशान दिखेंगे तो वो परेशानी हावी हो जाएगी, आपके लिए फायदा नहीं करेगी। बिजनेस के मामले में डिसीजंस अगर टल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, टाल के रखिए। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सतही रहिए, प्रैक्टिकल रहिए और ज़्यादा की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए 29 तारीख को। 29 के बाद में 30 तारीख को आप दूसरों की समस्या के मामले में, दूसरों की प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के मामले में अपनी नाक को बिल्कुल ना फंसाइए, जाने दीजिए। लोग आपको अपनी प्रॉब्लम में खींचने या इन्वॉल्व करने की भरसक कोशिश करेंगे, उनकी सारी कोशिशों को धता बता करके हट जाइए। सेल्फ, अपने आप पर ध्यान दीजिए। अगर आपने अपने आप पर फोकस नहीं किया तो परेशानी में फंसेंगे। लेकिन एक चीज और है, अगर दूसरे लोग आपको सिर्फ समस्या बता देते हैं और वे बिल्कुल आपको नहीं कहते कि हेल्प करिए, तो उनकी समस्या प्यार से सुनिए और उनको जाने दीजिए। ठीक, वे अपनी समस्या आपको बताकर हो सकता है हल्के फील हो जाए और उनके लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो सुन लीजिए। सुनने का मतलब ये नहीं है जब तक वो ये ना कहे मेरी मदद करिए, तब तक आपको एक तो मदद के लिए उठना नहीं है। दूसरे, अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो बिल्कुल मदद में नहीं जाना, उनको बताइए कि हम खुद अपने प्रॉब्लम में। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है। 31 दिसंबर का जो दिन है, धन के मामले में, व्यापार के मामले में, आर्थिक मामले में प्रगति दिखाता है। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। इस दिन आप अपनी चालों पर, शतरंज की चाल होती है ना, वैसे आप अपनी चालों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वो गलत हो सकती हैं। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चाल आपकी रहेगी। सोच समझ करके काम करिए। किस व्यक्ति को कितना प्रभावित करना है, कितना अपने पक्ष में लाना है, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कोशिश करिए कि लोग आपको अच्छा और जेन्युइन पर्सन मानते रहें, मानकर चलते रहें। ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ है, इसका ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक ठाक बढ़िया है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का। 10वीं राशि लेते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 27 दिसंबर का जो दिन है, परिवार के साथ समय बिताने का दिन है। परिवार के ऊपर खर्च करिए, ज़रूरत है अगर तो। और परिवार में अगर कुछ ऐसा पेंडिंग चल रहा है, जैसे कोई चीज़ कभी खरीदनी होती है ना फैमिली में, कि हम चलो बाद में खरीद लेंगे, और आपके पास पैसा है, तो 27 तारीख जरूर खरीद लीजिए उस चीज़ को। मतलब अपने परिवार के लिए वो चीज़ जरूर ले आइए, क्योंकि अगर आप नहीं लाते हैं और उस चीज़ को बचाते हैं तो वो पैसा अनायास दूसरी चीज़ों में खर्च जरूर हो जाएगा आपका, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। और रिलेशनशिप के लिए ये दिन बढ़िया है, सपोर्टिव बना रहेगा व्यापारिक मामलों और जॉब के मामलों में भी। 28 दिसंबर का जो दिन है, ये महिलाओं के लिए बड़ा फायदेमंद दिन रहेगा, खास करके मकर राशि की महिलाओं के लिए। आप परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन भी कर पाएंगे और परिवार में आपके रिस्पेक्ट बननी शुरू होगी। अगर आप ग्रेसफुल्ली काम करती हैं तो, कंडीशन बताई मैंने, ग्रेसफुल का मतलब सीधा होता है कि अपनी रिस्पेक्ट, पहले अपने आप को सम्मान दीजिए, तब आपको सम्मान मिलना शुरू होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं बाई चांस और आप ये राशिफल सुन रही हैं, तो आपको 28 तारीख को अपने अंदर के बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। अपने आप को बहुत प्यार से और बहुत केयर करके रखिए। हालांकि कुछ होना नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, पहले बता दूं, कोई पैनिक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यह है पहली चीज़। अब केयर क्यों करनी है? क्योंकि इस दिन आपके अंदर का जो बच्चा है, उसका केयर करने से आपका जो माइंड है, उससे काफ़ी सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपकी बॉडी में एक हीलिंग शुरू होगी और इस दिन की जो एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, उन एनर्जीज के सपोर्टिवनेस की वजह से आपके उस गर्भस्थ शिशु, जो अंदर बच्चा है,
उसको बहुत सारा पॉजिटिविटी मिल जाएगा। तो इसलिए इस दिन को यूज़ करिए। अब सभी की बात करते हैं, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सबकी। ये दिन परिवार के साथ, परिवार के लिए, परिवार के प्रति रहने का दिन है। जितना ज़्यादा आप पारिवारिक बने रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर कोई मनमुटाव परिवार में है तो उसे सुलझाने की कोशिश भी आप इस दिन कर सकते हैं। सिचुएशन आपके पक्ष में रहेंगी और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक ठाक है। 29 दिसंबर किसी पुरानी चीज को नए कलेवर में ला करके सामने रख सकती है। जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, पुरानी नई बोतल पुरानी शराब, हाँ कहते हैं ना नई बोतल में पुरानी शराब, ऐसे कहते हैं ना, जिसको वो गाना बनाया था कि नए पैकेट में तुमको बेचें चीज़ पुरानी, हम हैं हिंदुस्तानी करके। तो वो वाला मामला, नए पैकेट में आपका कोई पुराना काम आ सकता है, कोई पुराना दोस्त नए रूप में आ सकता है, कोई पुरानी सिचुएशन नए कलेवर में आ सकती है, कोई पुरानी समस्या नए रूप रंग में सामने आकर खड़ी हो सकती है कि आ जाओ भैया अब हमसे निपटो। सारी सिचुएशंस आपके फेवर में होंगी, ये समझ लीजिए, अच्छी वाली भी और बुरी वाली भी। बस आपको पैनिक नहीं होना है और हर सिचुएशन का सामना करके निपटने की कोशिश करनी है और अपने मन को समझाना है कि हम ये काम कर लेंगे। दूसरी चीज, किसी नई चीज को आप शुरू करना चाहते थे जिसका पुराने से कोई लिंक है या नहीं है, दोनों, तो उस चीज को आप कर सकते हैं। इसमें दिन फेवर करेगा। व्यक्तिगत मामलों और रिलेशनशिप के मामलों में थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। 30 दिसंबर का जो दिन है ये कई सारे मामलों में आपके फेवर में सिचुएशन को लाते लाते तक पलट देगा, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में कड़वाहट, जीवन साथी के साथ मनमुटाव या नोक झोंक, वो भी अच्छी खासी वाली किसी ऐसी चीज के पीछे भागना जिसे भाग कर नहीं पकड़ा जा सकता, ये सारी सिचुएशंस इस दिन आपके सामने आ सकती हैं। तो इन सिचुएशंस का सिर्फ सामना करें, इन सिचुएशंस को जीवन से निकलने दें, पैनिक ना हो और अपने आप को परेशान बिल्कुल ना करें, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक रहेगा। 30 तारीख 31 तारीख रिलेशनशिप के मामले में सावधानी बरतने को कहता है। आपके द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो आपके रिलेशंस को खराब कर दें। प्रेमी प्रेमिका इस दिन ना मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक मामलों में आपके ऊपर ब्लेम या आप परिवार के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। बिजनेस के मामलों में भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेगी और कई सारे मामले अदरवाइज में आपके दिमाग की वजह से, आपके गलत डिसीजन की वजह से आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। इसलिए उन मामलों में जहां आपको जरा सा 1% भी फील होता है कि शायद कोई और रास्ता हो सकता है या किसी की एडवाइस चाहिए, तो लीजिए, हेल्प लीजिए दूसरों की। अच्छा, यहां इन चीजों के अलावा दूसरों को अपने निजी मामलों में इंटरफेयर मत करने दीजिए। आपके लव रिलेशन में क्या चल रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में क्या चल रहा है, इवन अपने परिवार वालों को भी इंटरफेयर मत करने दीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, यह था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि 27 दिसंबर का दिन आपके लिए कई सारे चीजों से अपने आप को छुड़ाने का है। अगर कुछ चीजें बोझ बन गई हैं आपके जीवन में तो उनसे बिल्कुल छुटकारा पाइए। किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा इससे आपको एक्चुअली कोई लेना देना मन में नहीं है, ये समझ लीजिए। ठीक है, लोग आपको मीठी मीठी बातें करके फंसा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। लोगों पर भरोसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लीगल मामले, पैसों के मामले, लेन देन के मामले में बिल्कुल सतर्कता बरतनी है। 1 रुपया उधार नहीं दीजिएगा किसी को। 100 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी कोशिश करनी है कि अगर आपकी कोई समस्या सामने आपके आ जाती है और आपको लगता है उधार लेकर के मामले को निपटाया जा सकता है, तो आपको उधार नहीं लेना है, पैसे नहीं लेने किसी से। एक दिन का मामला अगले दिन, नेक्स्ट डे में डालिए कि ठीक है मैं 28 तारीख को डिसीजन लूंगी कि क्या करना है। कुछ मजेदार लोग जो आपके रिलेशन में हैं, जो आपके संबंधी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, कोई भी हैं, कुछ लोग आपको पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश कर सकते हैं। सावधान रहिए, सिर्फ सावधान रहिए, कुछ मत करिए। लोग बोलते हैं, उनकी बातें सुन लीजिए। कभी कभी लोग गाइड करते हैं, अच्छा ना ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सुन लीजिए, बोले हाँ ठीक। मैंने एक बार सिखाया था ना राजा की तरह, ओके लेट मी थिंक, हम सोचेंगे। ऐसे नहीं नहीं समय निकल जाएगा, यहां इन्वेस्टमेंट कर दो वरना तो तुम गए, आज आखिरी डेट है, तो कोई बात नहीं, जान दो।
आखिरी डेट है ना, मेरे को आखिरी डेट को पता चला, मेरा बैड लक, बाय बाय। ठीक है, बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, नहीं तो अब समझ गए होंगे आप। 28 तारीख देखिए, पहली प्रॉब्लम तो इस मतलब इसमें अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। प्रॉब्लम से शुरू करते हैं ना, ताकि बाद में अच्छी चीजें पता चले तो लोग मुस्कुराते कि चलो मुसीबत टली। पहली प्रॉब्लम यह है कि पेशो पेश में फंस जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें, कैसी मुश्किल है वाला मामला आ सकता है। और अगर आप स्वार्थी व्यक्ति की तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा फायदा किसमें है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, अपने फायदे की ओर मुड़ जाइए। ठीक है, दूसरे के फायदे को मत सोचिए। यहां मैं बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा कि किसी का लॉस करना है, वो नहीं करना है, सिर्फ अपने फायदे को देखना है। और आपका फायदा दोनों चीजों में नहीं होगा, एक में ज्यादा और एक में कम होगा। जिसमें ज्यादा हो उधर जाइए, जिसमें कम है उधर मत जाइए। सॉरी, लेकिन लालच में बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, जैसे हो सकता है आपको लगे कि अच्छा ये ए वाला जो मामला है, जैसे ए और बी में डिवाइड करते हैं कि ये ए वाला ठीक है मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन बी वाले में अगर हो जाए तो डबल ट्रिपल फायदा, लेकिन हो नहीं रहा यार। क्यों? क्योंकि डाउट है, तो बी में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि डबल ट्रिपल के चक्कर में सब जाएगा, ये जो मिल रहा था ये भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति से प्रॉमिस मत करिए, किसी को कोई जुबान वुबान करके मत दीजिए। ऐसे कहते हैं ना कि हम आपको अपनी वर्ड्स दे रहे हैं, टेक माई वर्ड्स, नहीं, ये सब नहीं करना है, कोई कलाबाजी नहीं करनी है आपको। इसके अलावा एक और चीज है, और वो आप ये समझें कि अगर कोई व्यक्ति आपको, देखिए कोई व्यक्ति नहीं, कोई महिला, व्यक्ति नहीं है, कोई महिला जो लाल कपड़े उस दिन धारण किए हुए हो ये मजेदार है। 28 तारीख को कुंभ राशि अगर लाल रंग के वस्त्रों में कोई लड़की, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई यंग जवान, बूढ़ी, कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो उसकी बातों को बड़े प्यार से सुनना है, बस मानना नहीं है। रिलेशनशिप के लिए ये दोनों दिन बहुत अच्छे नहीं है, 27 और 28। ये बढ़िया था ना लाल रंग के कपड़ों में। 29 दिसंबर को चीजें आपके फेवर में रहेंगी। कुछ पुराने कामों का प्रतिफल इस दिन आपको मिल सकता है, और इस दिन आप जो कुछ इन्वेस्टमेंट इत्यादि करते हैं, इन्वेस्टमेंट कई तरह के होते हैं, सिर्फ पैसों के नहीं होते, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब हमने कोई नया रिलेशन बनाया, उस रिलेशन का फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट टाइप की चीजें हैं ये फायदेमंद होगी, लेकिन आपको ध्यान किस चीज का रखना है? इस चीज का रखना है कि मेरा फायदा हो रहा है या नहीं, मी फर्स्ट। ठीक, अपना फायदा। अगर आप अपने फायदे को नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अपने फायदे को सोच करके चलें। और लव रिलेशनशिप के मामलों में दिन ये सपोर्ट करेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है। कभी कभी अपने जीवन साथी की कुछ बातों को सुन लिया करें, हालांकि आपके पास आइडियाज होते हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी बोलने का मौका दें, सुन लें। 30 दिसंबर का जो दिन है आपके जीवन को संतुलित करने आएगा, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती पूरे संतुलन को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए अगर किसी मामले पर डाउट होता है कि ये काम करें या ना करें, आगे जाएं ना जाएं, तो अपने जीवन साथी से पूछें, पहला काम। दूसरा, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अपनी मम्मी से पूछें, फीमेल की बात कर रहा हूं, मम्मी, दादी, नानी, आपकी बड़ी बहन, छोटी वाली नहीं, छोटी वाली से मत पूछेगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी बहन अगर कोई हो, मान लीजिए आपकी ये 40 साल है, आपकी बहन भी बड़ी हो गई है, वो 38 की है, नहीं वो छोटी है, नहीं चलेगी। आपसे 1-2 साल 4 साल ज्यादा वाली जो महिला आपके साथ हैं, अगर कोई महिला आपके जीवन में नहीं, मम्मी नहीं है, नानी नहीं है, दादी नहीं है, कभी कभी होता है ना कि आप 60-65 साल के हो गए, पत्नी भी नहीं है, आपकी कोई महिला मित्र है, वो भी चलेगी। लेकिन सिर्फ उसी मामले का, ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर हर मामला उससे डिस्कस करना शुरू, फोन करते हैं, हेलो डार्लिंग बताओ यहाँ क्या करूँ, वो क्या करूँ, ये ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उस मामले को डिस्कस करना है जहां आप डाउटफुल हो जाएं, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा, अच्छा ये तो सिचुएशन थी, इसको हटाते हैं। दूसरा, इसके अलावा इस दिन सफलता आपका इंतजार करेगी। इंतजार का मतलब क्या होता है? सफलता की ओर बढ़िए, मिल जाएगी। और अगर किसी काम को साधने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज को मैनेज करना चाहते हैं, तो ये मैनेज भी आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं 31 तारीख की।
कभी कभी सिचुएशंस अगर आपके फेवर में ना हो तो रुक जाना चाहिए, ठहराव लेकर के आइए। अगर आप ठहर के सोचते हैं या सोचती हैं तो आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हैं 31 तारीख को उसका हल आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपने सिर्फ सोचने का काम नहीं किया, रुके नहीं, ठहराव नहीं लाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि ये दिन रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन उन रिलेशंस के मामले में बहुत अच्छा है जो रिलेशन चरमरा कर टूट रहे हैं, कड़कड़ 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 धड़ाम। तो अभी जो चरमराहट वाली कंडीशन है और थोड़ी सी बची हुई चीजें हैं, उन चीजों को ठीक किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन वो रिवाइवल सिर्फ उस कंडीशन में करिए जब आपको लगता है कि इस रिलेशन को रिवाइव करें। अगर आपको नहीं लगता तो टूट जाने दीजिए। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं मीन यानी पाइसेस। मीन राशि 27 दिसंबर आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने का दिन है। ठीक है, जितना ज्यादा अधिक से अधिक समय आप फैमिली के साथ बिताएंगे, परिवार को समय देंगे, उतना आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये एक एनर्जी क्रिएट करेगा। फैमिली के साथ समय बिताना एक ऐसा एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करेगा जो पेनिट्रेट करेगा आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को वैनिश कर देने के लिए आपके जीवन से। तो अगर आप बड़े बिजी टाइप के पर्सन हैं, ठीक है, महिला पुरुष कुछ भी आप हैं, अगर आप बहुत बिजी हैं और आपके पास बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि भैया हमारे पास तो खाना खाने का समय नहीं है, चाय पीने का समय नहीं है, काम 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 काम, सब छुट्टी ले लीजिए, साइड, परिवार के साथ आ जाइए। पूरा एक दिन कोशिश करिए कि अगर पूरा नहीं कर सकते तो मैक्सिमम, अगर आप 1 घंटे फैमिली को देते थे तो 6 घंटे फैमिली को दें। ये मैक्सिमम हुआ, ऐसा नहीं 2 घंटे, वो तो फिर डबल हुआ ना, मैक्सिमम 6 घंटे हुआ। और अगर आप 4 घंटे देते थे तो फिर छुट्टी ले लीजिए अपने काम से। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको अपनी दुकान वगैरह खोलनी होती है या अपने जॉब या बिजनेस पर जाना होता है, तो थोड़ा उस चीज के टाइमिंग को शॉर्ट करने की कोशिश करिए। उसमें भी फैमिली के लिए ज्यादा समय निकालिए, क्योंकि ये एनर्जी कंसंट्रेशन अगर आपने मिस किया तो गड़बड़ है, और अगर मिस नहीं किया तो ये एनर्जी कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को वैनिश कर देगी। लेकिन ये कंसंट्रेशन तभी बनेगा जब आप परिवार के साथ रहेंगे। वो रात को सोने से नहीं बनती कंसंट्रेशन। 27 के बाद 28 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशन बना सकती है आपके जीवन में। एक त्रिकोणीय श्रृंखला बन सकती है जिसमें आप फंस करके परेशान हो सकते हैं। ट्रायंगुलर सिचुएशंस में असफलता भी दिखाता है। लव में अगर कोई ट्रायंगल आपने बना रखा है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं खुद अपनी जाति अपनी वजह से, तो आपके बुरी तरह से फंसने, लताड़े जाने के चांसेस बने हैं दोनों तरफ से। जी हाँ, दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड से पिट सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने नहीं क्रिएट करी और आप पे आरोप लग जाते हैं तो उन आरोपों का सामना मत करिए। सिर्फ अपने पार्टनर को इतना कहिए कि कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपको कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, बिकॉज मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन अगर आपने किया है ना तो ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा, ये भी बता दो। नहीं तो सोचा रे कृष्णा ने बताया चलो यही लाइन बोल दे, नहीं फिर बुरी तरह फंसोगे। ये वाली लाइन सिर्फ उनके लिए है जिनका कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ पार्टनर को शक हो गया है। तो आप उनको बोलें कि कुछ भी नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा, और सचमुच में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी रिलेशन में हैं जो थर्ड पार्टी है और आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपके सिर्फ 28 को नहीं, आगे भी बुरी तरह से इन्वॉल्व होकर के फंसने और अपनी फजीहत करने के पक्के चांसेस बनेंगे 100%। अच्छा, रिलेशन के मामले में ये दिन, जैसा आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी पैनिकफुल है। बिजनेस के मामले में ये दिन डिसीजन लेने का बिल्कुल नहीं है, टाल दें सब कुछ थोड़ा सा, ठीक है। और जॉब के मामले में भी टालने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। जॉब वाले मामले में कोशिश करें आपके बॉस डिसीजन लें, अगर वो बोलें तो थोड़ा सा मक्खन लगा देगा, अरे सर आप तो क्या बात है, या मैडम जो भी हो। 29 आपके लिए ऐसा दिन होगा जब सोच समझकर आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी ध्यान दे करके। अगर कोई व्यक्ति आपसे हेल्प मांगते हैं, ठीक है, 29 को, 29 तारीख को, तो भी ध्यान देना है कि मदद करनी चाहिए या नहीं, ये पर्सन मदद के लायक है या नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि कोई स्कॉर्पियो पर बैठ कर आए भीख मांगने और आप उसको दे दें। तो समझें ना, सोचें कि भाई
ये पर्सन जो मदद मुझसे मांग रहे हैं या मांग रही हैं, क्या सचमुच इन्हें मदद की ज़रूरत है या ये मदद के लायक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे मदद नहीं करनी चाहिए, या ऐसा तो नहीं कि इनकी मदद करके मैं अपने रिसोर्सेस पूरे खाली कर दूं और एक्चुअली इनको मदद की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी और की मदद ना कर पाऊं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरे, धन के लेन देन में सावधानी बरतनी है, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं आप। तीसरे, अपने जैसे आपकी जो इनकम है अब उसको थोड़ा एक्सपेंड करने का तरीका यहाँ है, प्यारी सी रेमेडी है। शाम को जब आप घर आए वापस, आप जॉब से आती हैं या आते हैं, आप महिला हैं पुरुष हैं दोनों कंडीशन में, अपने घर के बच्चों के लिए लाल रंग के पेड़े लेकर के आइए। पेड़ा होता है ना, वो गोल गोल सा होता है, चिपटा सा पेड़े, मथुरा के पेड़े, मिठाई की दुकान पर जाइए, बोलिए पेड़े दे दीजिए लाल वाले, वो दे देंगे। थोड़े से लेकर आइए, अगर आप बहुत नहीं खर्च करना चाहते थोड़े से लाइए, एक एक पीस बच्चों के लिए ले आइए और वो बच्चों को ला करके दीजिए और साथ में थोड़े थोड़े पैसे दे दीजिए, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक। अब इतने ज़्यादा भी नहीं देने कि बच्चे मिसयूज़ करें। पेड़ा और पैसा शाम को घर आने के बाद, जो भी आपके घर में 1-2 बच्चे हैं, आपके हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, नीस हैं, जो भी हैं, उनको दीजिए। इससे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये रेमेडी करने का दिन है 29 तारीख। 30 तारीख आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं लेकर आ सकता है, जब कुछ प्रॉब्लम्स में आप फंस जाएं। अब ये कार्ड कहता है इन प्रॉब्लम्स की रेमेडी एक दिन पहले आपसे करवा ली गई है। अगर वो रेमेडीज आपने कर दी तो 30 तारीख को किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, वो प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और अगर आपने वो रेमेडी नहीं करी, कभी कभी होता है ना कि आपके घर पे बच्चे नहीं हैं बाई चांस, तो क्या करेंगे? उसके लिए मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे लोग होंगे ना, नहीं तो कमेंट में लिखेंगे कि भाई बच्चे हैं ही नहीं हैं। ओके, अगर आपके घर में बच्चे सचमुच में नहीं हैं तो कोशिश करें कि आप किसी ऐसी सिचुएशन को या किसी ऐसे मामले को हैंडल करें जिसका बेनिफिट कुछ बच्चों को आगे जा कर के हो। जैसे किसी एनजीओ वगैरह में थोड़ी हेल्प कर दें, उनका नंबर होता है ना, उस पर 100 रुपये 200 रुपये डाल दें। आजकल तो सब नंबर दे रखे हैं। जो एजेंसीज बच्चों की मदद करती है उनको आप थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र कर दें अपने अकाउंट से, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो ये रेमेडी आपको यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, दूसरे, मान लें आप रेमेडी नहीं यूज़ कर पाते हैं तो क्या है वो भी बता दूं। सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो आपको सिर्फ ये मान करके चलना है कि इन सारी सिचुएशंस का सामना आपको करना है, आप इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते और आप इस सिचुएशन को स्वीकार भी करते हैं कि ठीक है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये एक्सेप्टेंस, ना भागना, इस सारी सिचुएशन को धीरे धीरे आपके लिए प्रॉब्लम से हटा करके आपके फेवर में लाना शुरू कर देगा। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 30 तारीख। 31 तारीख कई सारी चीज़ों को जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में हुई हैं उनको बैलेंस कर देगा, बिल्कुल सेटल कर देगा, चीज़ों को ठीक कर देगा। और इस दिन आप अपने रिलेशंस को भी मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, खास करके वो वाले जिनमें आप परेशान हैं या चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं। इस दिन आपके द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम बहुत बड़ी छलांग जैसा हो सकता है, लेकिन अपने लक्ष्य को बिल्कुल भूलना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखें। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का। तो आज की रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा और राशिफल अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।